अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं माहम अब्बास। और मैं हूं अली हैदर। सबसे पहले अहम खबर। विफाक में हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के दरमियान मुलाकातें और टेलीफोनिक राब्ते। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात तय। ज़राए के मुताबिक मुलाकात आज नवाज शरीफ की रिहाइशगाह जाती उमरा पर होगी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की आज जाती उमरा जाने का इम्कान है। ज़राए का मजीद कहना था कि मुलाकात में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार भी मौजूद होंगे। विफाक में हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के दरमियान मुलाकातें और टेलीफोनिक राब्ते। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात तय। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि मुलाकात आज नवाज शरीफ की रिहाइशगाह जाती उमरा पर होगी, जबकि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की आज जाती उमरा जाने का इम्कान भी है। और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मुलाकात में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार भी मौजूद है। विफाक में हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वहाँ पर टेलीफोनिक राब्ते जारी हैं। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात भी तय है। लाहौर से उसामा गौरी और यासीन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इस मुलाकात का मजीद अहवाल बताएंगे और तफसीलात से आगाह करेंगे। जी उसामा गौरी और यासीन मलिक, आगाह कीजिएगा। के बाहर मौजूद हूँ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियां नवाज शरीफ की रिहाइश गाह है और ज़ाहिर है सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर है। विफाक में हुकूमत बनाने के लिए मुख्तलिफ टेलीफोनिक राब्ते किए जा रहे हैं, मेल मुलाकातें की जा रही हैं और इसी सिलसिले में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से मिलने उनकी रिहाइश गाह जाती उमरा पर आएंगे। ये मुलाकात तय है। ज़राए के मुताबिक थोड़ी देर बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी मियां नवाज शरीफ से मिलने के लिए, वफाक में हुकूमत बनाने के लिए मुख्तलिफ उमूर जो हैं वो ज़ेर बहस लाए जाएंगे आज इस मुलाकात में। इस मुलाकात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर मियां शहबाज शरीफ भी मौजूद होंगे। उनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और इसहाक डार भी इस मुलाकात में शामिल होंगे। इस मुलाकात में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। जाहिर है क्योंकि इलेक्शन में किसी एक जमात को सिंपल मेजोरिटी हासिल नहीं है। अगर हुकूमत बनानी है तो मुख्तलिफ जमातों के इश्तराक से बनेगी, पंजाब में भी और वफाक में भी। और इसी जोड़ तोड़ के सिलसिले में ये मुलाकातें की जा रही हैं। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से टेलीफोनिक राब्ते भी हुए हैं और टेलीफोनिक राब्ते भी हुए हैं। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है यासीन मलिक ने। यासीन, बताइए आपके पास क्या तफसीलात है इस बारे में? वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है वो रूज पर पहुंच गया है और इसी हवाले से पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल से लाहौर में डेरे डाल रखे हैं और कल उनकी निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइश गाह पर शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई थी। इससे मुलाकात में तय हुआ था कि जो अगली हुकूमत है, मखलूत हुकूमत, हम दोनों यानी दोनों जमातें मिलकर बनाएंगी और ये मशावरत का सिलसिला आगे भी चलेगा। और इसी मशावरत के सिलसिले में आज भी दोनों पार्टियों की एक दिन आपस में मुलाकात करेंगे और बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी के अलावा शेरी रहमान और दीगर पार्टी रहनुमा जो है वो आज उनकी मुलाकात का मियां नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से मिलने का इम्कान है। और ज़रा ये बता रहे हैं कि ये ज़्यादा कभी इम्कान है कि ये जाती उम्रा में। ठीक है, यासीन मलिक और उसामा गौरी दोनों इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़। गुज़िश्ता रात आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ सामने ले आया है। शहबाज जरदारी मुलाकात में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात से कबल दोनों जमातों के रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन में पर तनकीद पर गिले शिकवे भी किए हैं। तफसील बताएंगे हसन रजा। हसन, बताइएगा मुलाकात की अंदरूनी कहानी का अहवाल। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात जो मोहसिन रज़ा नकवी जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी रिहाइश गाह पर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई उसमें मुलाकात का आगाज़ होते ही शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ जरदारी साहब पर जो है वो उनसे ये कहा सलाम दुआ के बाद कि आपने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और फर्स्ट लीडरशिप की जानिब से मुस्लिम लीग नून के कायद और कायदीन और उनके पार्टी और उनके रहनुमाओं पर शदीद तनकीद की है
जो कि बेजा थी, जिस पर आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब आप भी जो है वो जलसों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को जो है वो हरफ तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं उस पोजीशन पर नहीं गया और ना ही मैंने किसी का ज़ाती हैसियत में नाम लिया है। हम जो है इख्तलाफात जो है वो हमें इस तरह नहीं रखना चाहिए, जिस पर आसिफ जरदारी साहब का कहना था कि हमें कौमी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए आगे चलकर जो है आगे चलना चाहिए और तमाम जो जमातें हैं उनको कौमी मफाद और कौमी मुल्क के मामलात को बेहतर बनाने के लिए जो है कौम के वसीतर मफाद की खातिर जो है हमें मिलकर फार्मूला तश्कील देना चाहिए। जिसके बाद वफाक और पंजाब और बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से जो है वो रोड मैप पर डिस्कशन की गई और उसके बाद यही तय था कि आज जो है वो दोबारा मुलाकात होगी और फिर दोबारा मुलाकात भी होगी। हसन, बहुत शुक्रिया आपका। हमें सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में नहीं लेकर जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया है कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि किसी फैसले का ऐलान कर सकूं। उन्होंने मजीद ये कहा है कि हुकूमत साजी के लिए हमारी तरजीह पाकिस्तान के अवाम है। बिलावल भुट्टो ने मजीद ये भी कहा है कि आज़ाद उम्मीदवार क्या फैसला करते हैं इस पर भी अवाम की नज़र है। मैं इंतखाबी नताइज पर बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इलेक्शन से नजर आया है कि पीपल्स पार्टी का पोटेंशियल क्या है। पंजाब का वजीर आला हमारे वोट के बगैर खुद का मुंतखब नहीं करवा सकेगा। अभी तक तो मेरे ख्याल में पूरा रिजल्ट भी सामने नहीं आए हैं। हमें ना पूरा गिनती पता है और ना इंडिपेंडेंस ने अपने फैसले सुनाए हैं कि वो क्या फैसले करने जा रहे हैं। तो बहुत कबल वक्त होगा कि मैं आपको बताऊं कौन हुकूमत कहाँ बना रहा है। मैं इतना बता सकता हूँ कि ना बलूचिस्तान में, ना पंजाब में, ना वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में एक मंशूर और एक सोच के मुताबिक इलेक्शन लड़ा, एक नया सोच के मुताबिक एक इलेक्शन लड़ा। मैंने अपने पाकिस्तान के अवाम को कहा कि मैं नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना चाहता हूँ। मैं पुराना सियासत नहीं कर सकता। मैं इस मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको कम करते हुए, वो बहुत जरूरी है ताकि हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आए। तो अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन ना नून लीग के साथ, ना पीटीआई के साथ, ना किसी और जमात से हुआ है। हम इस चीज के इंतजार में हैं कि पहले हमारा पूरा जो गिनती है वो सामने आ जाए। सिंध से पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली की 84 नशिस्तों के साथ मजबूत पोजीशन पर है। सिंध में मुमकिन तौर पर मुराद अली शाह को ही वजीर आला के लिए नामजद किया जा सकता है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी सिंध असम्बली की 28 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बनकर उभरी है। कौमी हुकूमत बनने की सूरत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी सिंध हुकूमत का हिस्सा बन सकती है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी से। तलहा बताइए। देखिए, सिंध की 130 नशिस्तों पे जो इंतखाबात हुए थे उसमें तकरीबन तमाम के रिज़ल्ट आ गए। सिर्फ PS 18 घोटकी पे 2 पोलिंग स्टेशन पे उसके दोबारा से जो है वो पोलिंग होगी और वहाँ पे भी आज़ाद उम्मीदवार जाम महताब डहर कामयाब हुए तो उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। अब जो पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेंथ इसमें बन रही है वो 84 है, जो कि 84 है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास 28 नशिस्तें हैं। अब जब ये ऐवान पूरा होना है, जो कि अभी ये इसमें जो बखसूस नशिस्तें शामिल होनी है, तो ज़ाहिर है जो पीपल्स पार्टी की तादाद वो भी बढ़ जाएगी और 130 नशिस्तों पर जो हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत दरकार है वो पीपल्स पार्टी के पास बहरहाल मौजूद है, वो 68 होती है। तो उसके बाद ज़ाहिर है इनकी भी जो तादाद है बढ़ेगी मेम्बरान की और जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है उसके मेम्बरान की भी तादाद बढ़ेगी। तो अगर वफाक में जो कि क़यास किया जा रहा है कि कौमी हुकूमत बनती है तो उसी फार्मूले के तहत अगर सिंध में यहाँ पर हुकूमत बनेगी, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी लीड करेगी उसको और मुमकिन तौर पर मुराद अली शाह जो कि साबिक़ वज़ीर आला हैं वो ही अगले वज़ीर आला हो सकते हैं, क्योंकि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बहुत वो लाइक करते हैं उन्हें और उनकी ख्वाहिश यही है कि वो दोबारा से वज़ीर आला बने। उनको पहले कौमी असम्बली की नशिस्त से इलेक्शन लड़वाने की बातें की जा रही थी, लेकिन फिर वो सूबाई असम्बली पे आए और अपनी सीट जो है उन्होंने बड़े बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी।
NH7 टेक्सला से आज़ाद हैसियत में जीतने वाले बैरिस्टर अकील मलिक ने अपनी फतह पर टेक्सला की आवाम का शुक्रिया अदा किया है। उनका कहना था कि ये सीट पहले भी मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ की थी और अभी ये सीट उनकी ही है। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत को इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब शेरों को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नौजवानों को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम तर वर्कर्स को जो टेक्सला वा और NH7 में हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने करोड़ों करम किए और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़तह से हमकिनार किया। आज मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। ये सीट पहले भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की थी, ये अभी भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की है और इंशाअल्लाह आइंदा भी ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की होगी। मैं अपनी लीडरशिप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और अपनी कायद चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज साहिबा को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ ये सीट टेक्सला वा की अवाम के तवस्सुत से और टेक्सला वा की अवाम की प्यार, मोहब्बतें और उनकी मेहनत और लगन से जो हम जीते हैं, ये तोहफ़तन अपनी तमाम तर लीडरशिप को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पेश करता हूँ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के आम इंतखाबात 2024 के कामयाब इनेकाद पर पूरी कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सियासी जमातों और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। आर्मी चीफ का कौम के नाम पैगाम में कहना था कि तमाम सियासी जमातों पर फर्ज है कि वो सियासी पुख्तगी और एतमाद के साथ इसका जवाब दें। ये रिपोर्ट देखिए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम की अपने हक राय दही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए इनके अज़्म का सबूत है। आर्मी चीफ का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की क़यादत और एहलकार बेतहाशा मुश्किलात के बावजूद इंतखाबी अमल महफूज बनाने के लिए सबसे ज्यादा तारीफ के मुस्तहिक है। आर्मी चीफ ने कहा कि कौमी मीडिया, सिविल सोसाइटी, सिविल इंतजामिया और अदलिया के अरकान के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मश्क का कामयाब इनेकाद मुमकिन बनाया। तमाम जमहूरी कुव्वतों की नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत पाकिस्तान की मतनू सियासत और तकसीरियत को कौमी मकसद के साथ बेहतर तरीके से पेश करेगी। इंतखाबात और जमहूरियत अवाम की खिदमत का जरिया है। उन्होंने जोर दिया कि कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और एक शिफा बख्श राब्ते की जरूरत है। इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की मश्क है। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि जैसा कि अवाम ने आईने पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है, अब तमाम सियासी जमातों पर फर्ज है वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। जब हम इस कौमी संगे मील से आगे बढ़ते हैं तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए आज मुल्क कहाँ खड़ा है और बाकी अक़वाम में हमारा सही मकाम कहाँ होना चाहिए। आर्मी चीफ ने ख्वाहिश का इजहार किया कि इंतखाबात सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएं और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अमन और खुशहाली का मरकज साबित हों। जमात इस्लामी और PTI के उम्मीदवार और कारकुनान इंतखाबी नताज में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। रिपोर्टर अजहर जैदी वहां पर मौजूद हैं। अजहर, बताइएगा क्या मुतालबात किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, दोपहर से ही इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर जो है यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ जमातों की जानिब से जो है यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। अभी अब से कुछ देर कबल जो है जमात इस्लामी और PTI की जानिब से जो है यहाँ एहतजाज किया गया और उनका यही मुतालबा था कि जो है जो इलेक्शन के अंदर जो धांधली की गई है वो वापस जो है हमारा मैंडेट जो है वो हमें वापस दिया जाए। और यहाँ पर जो है TLP की जानिब से भी जो है यहाँ पर एहतजाजी धरना दिया गया है, एहतजाज किया गया है। और TLP के जो रहनुमा है उनका ये कहना है कि जब तक हमारे जो गिरफ्तार कारकुन हैं उनको रिहा नहीं किया जाएगा यहाँ हम बैठे रहेंगे। और यहाँ अब जो है वो नमाज मगरिब जो है वो अदा की है। और मैं आपको यहाँ ये भी बताऊँ कि नुमाइश चौरंगी के ऊपर जो है TLP के कारकुनों को जो है वहाँ गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद जो है नुमाइश चौरंगी के अतराफ जो है काफ़ी कौन बनेगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जोड़ तोड़ शुरू। PTI दफ्तर अरकान के 3 मजबूत ग्रुप सामने आ गए। तैमूर सलीम झगड़ा, इलेक्शन हारने के बाद वज़ीर आला बनने की दौड़ से बाहर। जनूबी अजला से अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के मजबूत उम्मीदवार हैं। अली अमीन गंडापुर के करीबी साथियों ने लॉबिंग भी शुरू कर दी है, ज़राए की जानिब से ये बताया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आबिद हमीद। आबिद, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, देखें ये 2018 में भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनी थी, लेकिन इस बार जो है ये सूरत हाल कदर मुख्तलिफ है।
इससे अगर आप देखें तो आतिफ खान और शहराम तरक्की कौमी असम्बली पे जीत चुके हैं, उनको सूबाई असम्बली का टिकट ही नहीं दिया गया था। दूसरी तरफ कामरान बंगश, तैमूर सलीम जकड़ा और शौकत यूसुफजई जैसे उम्मीदवार जो हैं वो इंतखाबात हार चुके हैं, वो इस दौड़ से बाहर हो चुके हैं। जो PTI के अंदर एक जनूबी अजला के लिए एक हिमायत मौजूद है और उस तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार वज़ीर आला जनूबी अजला से होना चाहिए। इस हवाले से अली अमीन गंडापुर एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। दूसरी तरफ हज़ारा की तरफ अगर आप जाएं तो वहाँ पे भी एक मजबूत ग्रुप मौजूद है जिसमें मुश्ताक गनी भी शामिल हैं, अकबर अयूब शामिल हैं और अरबाब अरशद अयूब भी आबिद हमीद, बहुत शुक्रिया आपका। बलोचिस्तान हुकूमत साजी का मामला वजारत आला के लिए जोड़ तोड़। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत के दरमियान राब्ते। बलोचिस्तान में इत्तेहादियों से मुशावरत। पीपल्स पार्टी ने वजारत आला का ओहदा भी मांग लिया है। बलोचिस्तान हुकूमत साजी का ये मामला है। वजारत आला के लिए जोड़ तोड़। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत के दरमियान राब्ते जारी हैं। इरफान सईद से बात कर लेते हैं। इरफान बताइए, राब्ते जारी हैं? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। 11 नशिस्तें अब तक हासिल कर चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिसकी 10 नशिस्तें हैं। मुस्लिम JUIF है, उनके 9 अरकान हैं। तो इन तीनों जमातों के दरमियान अब वजारत आला के लिए बाकायदा राब्तों का भी सिलसिला शुरू हो गया है। 6 आज़ाद अरकान भी कामयाब हुए जबकि बाप पार्टी के 4 उम्मीदवार अरकान भी कामयाब हुए। तो इस तरह ये तमाम जमातें मिलकर कोशिश करेंगी कि बलूचिस्तान में एक फिर से मखलूत हुकूमत बनाई जाए। लेकिन वजारत आला के लिए पीपल्स पार्टी ने अपनी क़यादत से भी रब्ता किया है कि वजारत आला बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का हक़ है। इसलिए पीपल्स पार्टी के जो सूबाई क़यादत है वो अपनी मरकज़ी क़यादत से मुशावरत भी कर रही है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर नशिस्तें लेकर आई है। लेकिन तीनों जमातों के जो बड़ी जमात JUIF है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को गैर हतमी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली के 265 में से 255 के नताइज मौसूल हो चुके हैं जबकि एक हल्के का नतीजा रोक लिया गया है। 9 हल्कों के नताइज आना अभी बाकी हैं जबकि कौमी असम्बली में कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 100 हो गई है। कौमी असम्बली में नून लीग अब तक 73 नशिस्तें हासिल कर पाई है। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के 54 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। MQM के 17 उम्मीदवार भी कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कामयाब हुए। मुस्लिम लीग काफ और JUI के 3 अरकान कौमी असम्बली में पहुंच पाए। IPP के 2 उम्मीदवार इलेक्शन जीत पाए। MWM, BNP और मुस्लिम लीग ज़िया की कौमी असम्बली में एक नशिस्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास खत्म। इजलास में मेंबरान और सेक्रेटरी समेत कानूनी टीम ने शिरकत की। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत जो है वो अहम इजलास हुआ जिसमें मजमूई तौर पर जो पोलिंग है उसके अमल का जो है वो जायज़ा लिया गया है और उसको तसल्ली बख्श जो है वो करार दिया गया है। और उसके अलावा जो है वो खराज तहसीन भी पेश किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से। ताम जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि कुछ मेंबर्स की जानिब से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कि मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए थी, उसकी वजह से जो टर्न आउट है वो भी कम रहा और इसके अलावा जो लोगों को भी मुश्किलात का सामना रहा। जबकि नताइज की मौसूली में भी जो है वो मुश्किलात का सामना रहा इलेक्शन कमीशन को। जबकि इसके अलावा जो है वो इलेक्शन कमीशन के इस इजलास में जो है वो ये भी देखा गया कि कितने उम्मीदवारों की जानिब से जो है वो रिकाउंटिंग या उसके अलावा जो दीगर मामलात हैं जिसमें अदालतों में जो है वो चैलेंज किया गया वो भी। मरियम नवाज, अब्दुल अलीम खान, ख्वाजा आसिफ, फतह तारड़ समेत 20 हल्कों में नताइज के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी 20 हल्कों में नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर 12 फरवरी को समाअत करेंगे। मोहम्मद अशफाक से बात कर लेते हैं। मोहम्मद अशफाक, बताइए क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने मरियम नवाज, अब्दुल अलीम खान, ख्वाजा आसिफ, फतह तारड़, सैफुल मुलूक खोखर समेत के 20 हल्कों से कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी
12 फरवरी को इस हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। इस हवाले से दरख्वास्तों में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि फार्म 43 के जो नताइज हैं ये हक़ाइक़ के बरक्स हैं। फार्म 45 को मद्देनजर रखते हुए फार्म 47 के नताइज को नहीं बनाया गया और इस हवाले से उम्मीदवारों की अदम मौजूदगी में नताइज तैयार किए गए जो कि खिलाफ कानून है, उनसे कलअदम करार दिया जाए। इसके साथ कलअदम करार दिया जाए। इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका।